दूसरे अध्याय में मिल जाती है। तो ये ऐसा बहुत बड़ा अध्याय है ये। और इसमें भगवान उपदेश देना चालू करते हैं, सब जानकारी देना चालू करते हैं, जिससे कि अर्जुन का पूरा निर्णय जो अध्याय 1 में है वो एकदम बदल जाता है 18वें अध्याय तक, है ना। पूरा ज्ञान उनको प्राप्त होता है। कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, और कैसे जीवन जीना चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें उनको भगवत गीता के माध्यम से ये 1 से लेकर 18 अध्याय तक भगवान बताते हैं। तो दूसरे अध्याय में इसकी शुरुआत करते हैं। पहले अध्याय में पूरा अर्जुन को बोलने देते हैं, उनके मन के जो भी विचार है सारे प्रकट होने देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छे गुरु के लक्षण है कि सामने वाले के मतलब शिष्य के मन में जो भी है वो बाहर आ जाए पहले, उसके बाद धीरे धीरे उनके शंकाओं का निरसन करे। नहीं तो क्या होता है शिष्य कुछ जिज्ञासा कर रहा है, अरे वैसा नहीं, अरे वैसा नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसे बीच में ही काट दो तो शिष्य जो है वो पूरी तरह से अपने विचार प्रकट नहीं कर पाता है। लेकिन भगवान ने देखिए पूरा उसको अपने मन के विचार निकालने दिए अर्जुन को, है ना। उनके मन में क्या क्या है हमने देखा। अध्याय 1 में 5 प्रश्न सामने आए हैं अर्जुन के। मतलब ये रिकॉर्डिंग जो हो गया, ठीक हाँ है। जी, जी हरे कृष्ण। तो 5 प्रश्न अर्जुन के सामने उपस्थित है। कौन से? सबसे पहले तो वो सेना को जब देखा उन्होंने जो युद्ध भूमि पर उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार खड़े थे, उनको जब देखा तो सबसे पहले तो अर्जुन के मन में क्या आया भाव? करुणा का भाव आया, है ना। तो एक अत्यंत सज्जन पुरुष के लक्षण ये है। उनको उस वो देख करके लगा, अरे इतने सारे लोग मेरे हाथों मारे जाएंगे, तो करुणा का भाव आया। फिर दूसरा विचार उनके मन में आया कि इन सबको मार करके मुझे कितना पाप लगेगा, है ना। मेरे ही सगे संबंधियों को मारूंगा, मेरे पितामह है, मेरे गुरु है, इन लोगों को मारूंगा तो कितना पाप लगेगा मुझे। हाँ। तीसरा उनके सामने प्रश्न उपस्थित हुआ था कि इन लोगों को मारूंगा, चलो मार के मैं जीत भी जाऊं, ये साम्राज्य भी मुझे मिल जाए, तो मुझे कौन सा आनंद मिलने वाला है। क्योंकि जब हम कुछ भी हासिल करते हैं, कुछ भी उपलब्धि होती है हमारी, तो हम दिखाना चाहते हैं या उस आनंद को हम बांटना चाहते हैं अपने सगे संबंधियों के साथ, बराबर ना। जैसे कोई घर नया बनाता है, हाँ, बड़ा सा सुंदर सा घर बना लिया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए ये मैंने घर बनाया, और सगे संबंधी भी वाह वाह क्या सुंदर घर बनाया तुमने, है ना। तो इस प्रकार से वो अपना आनंद बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन के सामने क्या प्रश्न है कि मैं इन लोगों को सबको मार दूंगा और चलिए राज्य भी मिल जाए मुझे, तब भी मुझे आनंद तो कोई आने वाला नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं जिनके साथ में ये सब बांट सकूं, है ना। तो ये एक तीसरी समस्या इनके पास। और चौथी समस्या उनके सामने क्या आई? दूरदर्शिता से वे विचार कर रहे हैं, यहाँ पर सारे पुरुष लोग मारे जाएंगे, घर में बचेंगी केवल महिलाएं और बच्चे, और फिर इस प्रकार से उनका शोषण होगा। उनको कुल की परंपराएं क्या है ये बताने वाला भी कोई नहीं रहेगा, और इस प्रकार कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। इवन पितरों को तर्पण देने वाला कोई नहीं बचेगा, और फिर स्त्रियां जब दूषित हो जाएगी तो अवांछित संतानें पैदा हो जाएगी, और अवांछित संतानों से क्या होता है? समाज दूषित होता है ना। तो इस प्रकार से ये चौथी समस्या उनके सामने थी। और 5वें इसमें वो बोलते हैं कि मैं निर्णय लेने के काबिल नहीं रहा, वो असमंजस में पड़ गए, है ना, कि क्या क्या करना योग्य है, क्या अयोग्य है, ये सब बातें सोच रहे थे। तो पहले अध्याय में उन्होंने तो ये भी बोला था कि इससे तो बेहतर है कि मैं निशस्त्र यहाँ खड़े रहूं और ये लोग मुझे मार डाले, वो मेरे लिए ठीक है, लेकिन ऐसे ये युद्ध करने का डिसीजन, निर्णय मैं नहीं ले पा रहा हूँ, है ना। और ऐसा बोल के उन्होंने क्या किया था? अपने शस्त्र, अपना गांडीव धनुष रख दिया और वे रथ पर बैठ गए थे, है ना। यहाँ पर हमने देखा था पहले अध्याय का अंत होता है तो पूर्णतः डिप्रेशन में है अर्जुन, है ना। कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और इस प्रकार अत्यंत निराश वृत्ति के थे उस समय। अब ये दूसरा अध्याय चालू होता है, तो यहाँ पर भगवान
उनको अलग अलग बातें बताते हैं और कैसे उनके मन में जो विचार निर्माण हुए हैं वो कैसे गलत है ये साबित करते जाते हैं। तो बड़ा ही सुंदर अध्याय है। आप लोग सब लोग ध्यान से पढ़िए। मुझे आशा है कि सबके पास भगवत गीता यथारूप होगी और सब लोग उसको खोल करके बैठे होंगे, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे जाओगे थोड़ा सा मार्किंग करते जाइए क्या इंपॉर्टेंट लगता है उसमें, है ना। आप अपने मन से डिसीजन लीजिए। अभी जैसे मैंने 5 पॉइंट्स बताए कि अर्जुन के निराशा के कौन से 5 विचार थे, वो आप कहीं लिख के रखिए, क्योंकि ये सब बातें हैं ना, ये अपनी समझ बढ़ाते हैं, भगवत गीता की समझ बढ़ाते हैं। तो इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप नोट डाउन करते जाएंगे तो आगे जाकर के जब आप लेवल 4 5 में जाओगे ना, तब ये पॉइंट्स छोटे छोटे आपके काम आएंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। हरे कृष्णा। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करके हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। तो आज हम देखने जा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग छोटा एक कुछ डायरी और पेन लेकर बैठे, जहां कुछ पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगता है नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो गीता का सार। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो मधुसूदन कृष्ण, क्यों मधुसूदन कृष्ण कहा है अर्जुन ने, सॉरी संजय ने? क्योंकि जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने मधु नामक असुर का
मधु नामक राक्षस का वध किया था, वैसे ही वे अभी अज्ञान रूपी जो राक्षस उनको प्रताड़ित कर रहा है, अर्जुन को प्रताड़ित कर रहा है, अज्ञान रूपी राक्षस, उसको भी वे मारने वाले हैं, है ना। ये इंडिकेट होता है यहाँ से, ठीक है ना, अज्ञान रूपी राक्षस का नाश करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, अब यहाँ पर श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं बोला व्यासदेव ने? कोई बता सकता है? मैंने लेवल 1 में भी ये बात बताई थी, किसी को याद है? श्री भगवान उवाच क्यों? श्री कृष्ण उवाच या श्री माधव उवाच, श्री गोविंद उवाच क्यों नहीं? है ना, कृष्ण के तो अनेक नाम है, तो उन नामों का उपयोग क्यों नहीं किया व्यासदेव ने? कोई बता सकता है? याद है किसी को? हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे प्रणाम। जी। माता जी, कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, इसीलिए भगवान बोल के उनको उल्लेख किया। बिल्कुल सही माता जी। व्यासदेव ये स्पष्ट कर रहे हैं पहले बार से ही कि श्री कृष्ण ही परम पिता परमेश्वर, सर्वोच्च एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसको कहते हैं, हाँ, भगवान ऐसे हैं। श्री कृष्ण ही भगवान है, ये निर्विवाद रूप से सबके मन में ये स्थापित हो जाए, इसलिए व्यास मुनि श्री भगवान उवाच कह रहे हैं, किसी के मन में ये शंका ना रहे। अब भगवान शब्द का अर्थ भी हमने डिस्कस किया था लेवल 1 में। तो भग यानी षड ऐश्वर्यों से युक्त, हाँ, जैसे हम बोलते हैं धनवान, तो धन से युक्त जो होता है व्यक्ति वो धनवान कहलाता है। वैसे भगवान यानी भग से युक्त जो व्यक्ति वो भगवान कहलाता है। भग यानी क्या? षड ऐश्वर्यों से संपूर्ण युक्त। तो षड ऐश्वर्य कौन से हैं? एक तो सुंदरता, फिर दूसरा बल, फिर तीसरा है यश, है ना, ज्ञान और वैराग्य। ये 5, सॉरी, और एक कौन सा है? छठा कौन सा है? रूप, बल, ज्ञान, यश, यश यानी ही ख्याति होता है, और एक क्या भूल रही हूं मैं? वैराग्य शायद। वैराग्य तो 5वां बोल दिया था मैंने, एक भूल रही हूं मैं। देखिए, रूप रूप, बल, सुंदरता। हाँ, रूप यानी सुंदरता, बल ताकत, और फिर ज्ञान, वैराग्य हो गया, यश हो गया, और एक क्या भूल त्याग गई? माता जी, त्याग। वैराग्य हो गया ना, वैराग्य हो त्याग गया। ना। त्याग या जी। नहीं वैराग्य जी। मैं कुछ तो भी एक शब्द भूल रही हूँ। यहाँ पर आएगा एक श्लोक। दीदी 5 हाँ, हो गए। देखिए, नहीं, 6 होना चाहिए। षड ऐश्वर्य, ओके, समस्त धन शक्ति, धन भूल गई माता थी। जी आनंद होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पर दिए हैं, देखिए मैं इंडिकेट करती हूँ यहाँ पर। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माता जी। हाँ, ऐश्वर्य, धन, धन को भूल गई थी मैं, धन को भूल गई, चलो। तो समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग, त्याग यानी ही वैराग्य, त्याग। हाँ। त्याग यानी ही वैराग्य, और यश यानी ही ख्याति भी बोलते हैं ना। बाकी तो हम सबको हम जानते हैं, धन, धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाते हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया हमारा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि भगवान क्यों बोला गया। षड ऐश्वर्य कौन से हैं? जो भगवान के पास संपूर्ण रूप से हैं। उनके जितना किसी के पास नहीं, उनसे ज्यादा तो नहीं ही नहीं, किसी के पास नहीं हो सकता ऐसा ये षड ऐश्वर्य उनके पास है। षड ऐश्वर्य कहा जाता है इनको। धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाते हैं। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है, और अत्यंत विख्यात विद्वान और विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति इत्यादि है। कोई नहीं बोल सकता, केवल भगवान है, उनके पास सारा सौंदर्य, उनसे सुंदर कोई नहीं हो सकता। एक्चुअली जब भी हम कुछ भी ऐसा सुंदरता कहिए, बल कहिए, तो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं ना, आकर्षित होते हैं। अरे ये व्यक्ति कितना सुंदर है, अरे ये व्यक्ति कितना बलवान है ना, ये अट्रैक्ट करते हैं। और कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है पता है आपको? कृष्ण यानी एक अर्थ तो काला है,
और दूसरा अर्थ है जो सबों को आकर्षित करता है। सर्वा आकर्षति इति कृष्ण, ये उसका अर्थ है। तो सर्वाकर्षति इति कृष्ण यानी सभी को आकर्षित करने वाला। तो इसके अलावा मतलब इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है, इतना संपूर्ण ये ऐश्वर्य उनके पास है। तो यहाँ पर हम एक श्लोक देखते हैं, ये ब्रह्म संहिता में आता है। ब्रह्म संहिता जो हमने, आप लोगों को याद होगा, लेवल 1 के 15वें अध्याय के दिन मैंने बोली थी ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्मा जी ने लिखी हुई वो भगवान कृष्ण की स्तुति है। तो उसका पहला ही श्लोक है ये, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हाँ, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भी स्पष्ट किया हुआ है कि कृष्ण ही भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर तो अनेक है, कंट्रोलर्स अपने अपनी जगह पर अनेक है, लेकिन परम ईश्वर कौन है? केवल कृष्ण। हाँ, ईश्वर परम कृष्ण, तो उनका वर्णन यहाँ पर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ है। तो ऐसे अनेक जगह पर रेफरेंसेस आते हैं जो प्रभुपाद जी यहाँ पर कोट करते हैं, कि जो स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं कि भगवान मतलब कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही परम ईश्वर है ना, कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। ये बताने वाले वैदिक शास्त्रों में अनेक अनेक रेफरेंसेस आते हैं। उसमें से एक ये भी है जो भागवतम में आता है, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। हाँ? तो ये ऐसे रेफरेंसेस अनेक आते हैं। तो इसलिए हमारे मन में जरा भी शंका नहीं रहनी चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है। नहीं तो लोगों के मन में एक तो हमारे यहाँ इस प्रकार की बातें बहुत होती है कि अरे ये देवता के पास जाएंगे तो ये मिलेगा, है ना, वो देवता के पास जाओगे तो वो मिलेगा, क्या करना है, हम तो सभी देवताओं की पूजा कर रहे तो सभी कुछ देंगे। मतलब इस प्रकार की भ्रांतियां बहुत है हमारे समाज में। और मतलब ये उल्लेख कर सकती हूँ मैं कि कुछ कुछ दूसरे लोगों के धर्म के लोग फिर ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो इतने सारे 36 करोड़ कितने 34 करोड़ देवी देवतियां हैं, क्या ऐसा, हमारे यहाँ तो एक ही भगवान। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी एक ही भगवान है। एक्चुअली सारे धर्मों के भगवान, चाहे भगवान किसी भी नाम से हो, है ना, भगवान के नाम अनेक है लेकिन वे एक ही है। ये स्पष्ट रूप से हमारे मन में, जहन में बिल्कुल होना चाहिए। भगवान मल्टीपल नहीं है, एक ही भगवान है। उनके रूप बहुत सारे हैं, अनंत रूप, अनंत नाम, हाँ, वो सब है, लेकिन है तो एक ही। ठीक है ना, तो ये हमारे मन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बैठ जाना चाहिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? शुरुआत की थी मैंने यहाँ से, वो श्लोक नहीं देखा ना। हाँ, श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन की थोड़ी सी मजाक उड़ा रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं? ये ऐसे कल्मश तुम्हारे मन में कैसे आए, ये सब बुराइयां तुम्हारे मन में कैसे आई? तो ये क्योंकि जैसे एक विद्यार्थी पूरे साल भर तैयारी करता है और फिर परीक्षा देने जाता है, परीक्षा के लिए बस तैयार है पेन वन लेकर के, और पेपर मिलने ही वाला हाथ में, तब वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं परीक्षा देता। तब उसके मित्र लोग क्या बोलेंगे, अरे पागल है क्या तू, हाँ इतनी पढ़ाई की है, तेरा तो श्योर शॉट अच्छा रैंक आने वाला है, सब कुछ तूने किया है, पागल है क्या, पागल हो गया क्या, परीक्षा नहीं दे रहा बोल रहा है। तो उसी को भगवान बहुत अच्छे शब्दों में बोल रहे हैं, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो।
हाँ, तो जीवन का मूल्य क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है हर एक के लिए। हमको मनुष्य जन्म मिला है, वो यूं ही गंवाने के लिए नहीं मिला है ना। नहीं तो हम और पशु में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो जीवन का मूल्य हमको समझना चाहिए। ये दुर्लभम मानुषम जन्म हमको मिला हुआ है, वो भी भारतवर्ष में मिला हुआ है। हमको लगता है कि अरे काश मुझे अमेरिका में या अच्छे डेवलप्ड नेशन में जन्म हुआ होता, वहां तो क्या मजा मस्ती है ना। लेकिन ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि तुमको ये भारतवर्ष में मनुष्य जन्म मिला है। तो इसको सार्थक करो, इसको सफल बनाओ, और केवल खुद को ही नहीं सफल बनाओ, दूसरों को भी वो ज्ञान दो, है ना। तो भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है ले यार, जीवन सार्थक करी करी परोपकार, ऐसे बोलते थे चैतन्य महाप्रभु। हाँ, कि भारत भूमि ते, भारत भूमि जो संतों की भूमि कहा जाता है, यहाँ पर अनेक अनेक अवतार लिए भगवान ने, तो ऐसे भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। तो और वो भी मनुष्य जन्म हुआ है, तो हमको इसको सार्थक करना है। और तो और केवल अपने लिए सफल नहीं बनाना, दूसरों को भी ये उपदेश देना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर ये तुम्हारी कलमश जो है, इससे तुम उच्च लोक की ओर नहीं जाओगे, कोई तुमको पुण्य का ये नहीं मिलेगा, तुमको अच्छा यश नहीं मिलेगा जीवन को। हाँ, अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। तो ये श्लोक हमने, पहला श्लोक है ये, भगवान ने बोला हुआ। क्लैवम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो ये हीन नपुंसकता यानी इस प्रकार की बातें जो क्षत्रिय को बिल्कुल शोभा नहीं देती है ना। तो ऐसी बातों में तुम मत उलझो। तुम तो क्या हो, शत्रुओं के दमन करता हो। तुम इतने वीर हो, याद दिला रहे हैं भगवान। तो इसलिए देखा जाता है भगवत गीता का हर एक शब्द जो है ना, वो किसी मीनिंग से ये किया जाता है, किसी मीनिंग से इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ परंतप जो बोला है, वो शत्रुओं का दमन करता। तो अर्जुन को याद दिला रहे हैं, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुमने तो कितने ही शत्रुओं को परास्त किया हुआ है, वो याद करो और युद्ध में लग जाओ, है ना। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है कि तुम निर्णय नहीं ले पा रहे, कि तुम योग्य समय पर योग्य निर्णय लेने के बजाय तुम्हारे मन में करुणा आ रही है। अब करुणा, ये इस प्रकार की करुणा है, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, इस प्रकार की करुणा है जैसे कोई एक मनुष्य डूब रहा है और हम प्रयत्न कर रहे उसके कपड़े बचाने के। मनुष्य डूब रहा है और हम उसको नहीं बचा रहे, उसके कपड़े बचा रहे हैं। वही बात है यहाँ पर, करुणा जो अर्जुन के मन में दिख रही है, वो इसी प्रकार का इंडिकेट कर रही है कि ये तो इनकी शरीर तो अभी नष्ट होने ही वाले हैं, चाहे युद्ध में ना हो जाए लेकिन वैसे भी नष्ट होने ही वाले हैं, और तुम उनके शरीर की चिंता कर रहे हो। हाँ, तुम उनके आत्मा की चिंता करो जो शाश्वत है। ये यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि ये करुणा कैसी उनकी गलत जगह पर है, गलत समय पर है। अर्जुन उवाच कथम भीष्म महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो अर्जुन की समस्या ये है कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, अब भीष्म और द्रोण जैसे व्यक्ति सामने खड़े हैं जो मेरे लिए जीवन भर पूजनीय रहे हैं, है ना। भीष्म पितामह जिन्होंने बचपन से हम लोगों का लालन पालन किया है, उन्हीं के सहारे हम पले बड़े हैं। और द्रोणाचार्य जिन्होंने हमें सारी विद्याएं दी है, ऐसे लोगों पर मैं कैसे शस्त्र चलाऊं, कैसे उलट कर वार करूंगा मैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्।
ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। हाँ, यानी अर्जुन जानते हैं कि हमारा पक्ष न्याय का पक्ष है और मेरे गुरुजन, मेरे पितामह ये अन्याय के पक्ष के साथ लड़ रहे हैं। और वो क्यों लड़ रहे हैं? सांसारिक लाभ के लिए। भले ही हो वे सांसारिक लाभ के इच्छुक, भले ही उन्होंने गलत पक्ष को चुना है, फिर भी वे मेरे पूजनीय ही है तो मेरे गुरुजन, है ना। यानी अर्जुन ये जानता है कि वो गलत पक्ष में खड़े हैं, उन्होंने हमारा साथ देना युक्त था, मतलब योग्य था, लेकिन वे खड़े हैं दुर्योधन की सेना में, जो योग्य नहीं है। अब द्रोणाचार्य का तो समझ सकते, द्रोणाचार्य तो हस्तिनापुर राजा के एक प्रकार से उनके आश्रित थे, है ना। उनके आश्रय में रहकर वो सारा गुरुकुल चलाते थे, उनका एक बार हम समझ सकते हैं। लेकिन भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह ने तो शपथ ली थी ना पहले, जब उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी, तभी बोला था कि मैं हस्तिनापुर के राज्य का साथ दूंगा, आजीवन साथ दूंगा, जो भी राजा रहे उनकी मैं सेवा करूंगा, है ना। तो इसलिए वो भी बंधे हुए थे, तो दोनों भी बंधे हुए थे। हाँ, तो ये अर्जुन की समस्या है कि है तो वे गुरुजन ही, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो ये अर्जुन के मन में देखिए कितने विचार आ रहे हैं कि हम जीत भी जाएंगे तब भी मुझे तो हर जगह पर ऐसा लगेगा ये सब उनसे, उनके खून से सनी हुई चीजें हैं, उनका वध करके मुझे ये प्राप्त हुआ है, तो ये योग्य नहीं है। न चैतद्विग्धः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राम। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अर्जुन को ये समस्या है कि क्या श्रेयस्कर है, हम उनको जीते या उनके द्वारा जीते जाए, है ना। तो बोल रहे हैं कि यदि हम उनको मारते हैं, उनका वध करते हैं, तो फिर हमें भी जीवित रहने की क्या आवश्यकता है। तो ये हमारे विचार है, लेकिन फिर भी वही लोग हमारे सामने खड़े हैं, वही युद्ध चाह रहे हैं, है ना। तो ऐसे अर्जुन के मन के विचार प्रकट हो रहे हैं। तात्पर्य हम पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ आप लोगों के जानकारी। श्रीला प्रभुपाद कौन? इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। उन्होंने ये संस्था शुरू की और देश विदेश में कृष्ण भावनामृत का प्रसार प्रचार किया, है ना। तो हम भी उन्हीं के अनुयायी है, उन्हीं के जो मिशन में, उनकी ही जो मानसिकता थी कि हर व्यक्ति के पास ये कृष्ण का प्रेम पहुंचे, तो उसी में हम भी तिनका भर सहयोग देने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। सारा ज्ञान तो उन्होंने रेडीमेड दिया हुआ है हमको। और श्रीला नाम निष्ठादास प्रभु जी जो अध्यक्ष है मैंगलोर टेम्पल के, उनके 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 कारण हम ये सब ऑनलाइन सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम दोनों के भी, सारे ही गुरुजनों के हम अत्यंत ऋणी हैं, बहुत ऋणी हैं हम। अच्छा, तो मैंगलोर पर से मुझे याद आया, आज मैंगलोर टेम्पल की पहला ब्रह्मोत्सव हो रहा है वहां पर, यानी 1 साल हो गया नया टेम्पल का इनॉग्रेशन करके। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। इस बात से बहुत सुंदर फंक्शन हो रहा है। मैं इस बात का बहुत दुख फील कर रही हूँ कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन चलिए ठीक है। तो बहुत लोग वहां जमा हुए हैं, मुझे लगता है 500-100 लोग, भक्त लोग जमा हो चुके हैं। हाँ, और बहुत सुंदर फंक्शन वहां चल रहा है। आप लोग भी देखिएगा, कल सुबह मंगल आरती में कम से कम ज्वाइन हो जाएगा। तो माताजी, क्षमा माताजी, जरा लिंक डाल दीजिएगा मंगल आरती का, तो सब लोग देखेंगे, हमारे डीटीज का दर्शन करेंगे, है ना। जी माता जी, मैं डाल देती हूँ अभी। जी, हरे कृष्ण माता जी, आज भी बलराम जयंती के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। है ना। आज कितने बजे से हाँ, हैं? आज मॉर्निंग अनाउंस किए थे प्रभु जी मंगल आरती में कि आज भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अरे वाह, दर्शन आरती के बाद में कंटिन्यूअसली प्रोग्राम्स है, और 2 बजे भोजन, मतलब 2 बजे फास्टिंग नहीं करना है ऐसे। अच्छा अच्छा।
मतलब बहुत आधे दिन तक हाफ डे करते हैं ना हाँ फास्टिंग जैसे। हाँ। जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे। आज रथ यात्रा भी है वहां पर। रथ रथ यात्रा भी है वहां पर यात्रा, है। हाँ। तो आज बलराम जयंती भी है, राखी पूर्णिमा भी है, हमारे मंदिर का इनॉग्रेशन का दिन भी है। बहुत शुभ दिन है। और तो और जस्ट आप लोगों से शेयर कर लूं, आज ही के दिन पिछले साल मेरी दीक्षा हुई थी वहीं पर मंदिर में। ओ, हरि भगवान के। बोल। जी, आज हरि एक बोल साल हो माता जी, गया। हरि बोल। जी, नया हरि जन्म बोल। होके एक साल हो गया। हरि बोल, हरि बोल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांग कर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, हाँ, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की उसकी इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रिय संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी की जय। अब ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है 7वें नंबर का। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। तो ये टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का। अभी तक तो दोनों में रिश्ता कौन सा था? मित्रता का रिश्ता था। लेकिन यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि अब मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है वो आप बताइए, क्योंकि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। कृपण दुर्बलता ये शब्द इस्तेमाल किया है। कैसे? कृपण यानी क्या? कृपण यानी कंजूस। तो ये कौन सी कंजूसी दिखा रहे हैं अर्जुन? तो ये कंजूस व्यक्ति कौन होता है? कि उसके पास धन तो बहुत है लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना? उसको कंजूस बोलते हैं हम, कि अरे इतने लाखों रुपए बैंक में पड़े हैं और रहते हैं किस तरीके से, एकदम खराब हालत में रहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बड़ा कंजूस है। वैसे ही कंजूस हम जीवन के मूल्यों को नहीं जानते तब हम हो जाते हैं। हमारा जीवन अत्यंत मूल्यवान है ना? बार बार हमारे शास्त्र ये बताते हैं मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है, और इस मनुष्य जीवन के मूल्य को न जान करके अगर हम ऐसे ही पशुओं के समान जीवन व्यतीत कर दे, खाए पिए सोए मर गए, हाँ, ये ऐसे जीवन व्यतीत किया, तो हम बड़े ही कंजूस है कि हमारे पास इतना मूल्यवान खजाना है मनुष्य जीवन का, हाँ, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए अर्जुन इसको कृपण दुर्बलता कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है, लेकिन फिर भी मैं उसको ठीक से उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। तो अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है कि किस प्रकार से ये चर्म रोग है,
हाँ, चर्म रोग, ये सब अर्जुन को भी ग्रसित हो गया है चर्म रोग से। यानी क्या चर्म रोग, यानी क्या कि अपने देह को ही स्व मान करके वो सारे विचार कर रहा है ना। तो इसको प्रभुपाद जी ने चर्म रोग की उपमा दी है। तो कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है ना। कार्पण्य दोष है, कृपण दुर्बलता। तो ये, किंतु यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, जिसको कार्पण्य दोष कहा है, उसके कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है ना, और मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। ठीक है, बहुत ही सुंदरता से प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। तो उनका तात्पर्य पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। जब हम उनका तात्पर्य पढ़ते हैं, एक बार में नहीं समझता, 2 3 4 बार जब समझ पढ़ते हैं ना, तब उनके हर एक शब्द का अर्थ थोड़ा थोड़ा यहाँ जाने लगता है। तो बहुत ही ये एक अमूल्य हमको खजाना देकर गए हैं प्रभुपाद जी, भगवत गीता यथारूप। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को क्या है, सुखाने वाले, हाँ, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अर्जुन अपनी समस्याएं बार बार बता रहे हैं कि ये शोक से मैं ग्रस्त हो गया हूँ, इसके कारण मेरा शरीर जो है सूखा जा रहा है ना, गला सूखा जा रहा है। और इस प्रकार ये जो देवताओं की सी ये पृथ्वी है ना, उतना ही इंद्रिय सुख, उतनी ही संपन्नता यहाँ पर भी पाई जा सकती है, फिर भी मैं उसको पाकर भी अपना शोक नहीं दूर कर सकूंगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद उक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला यानी परंतप, हाँ, शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितने शब्द इस्तेमाल हुए हैं। एवं मुक्त्वा ऋषिकेश, ऋषिकेश यानी कृष्ण के लिए कहा गया है जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इंद्रियों के स्वामी है यानी वो सबके मन की बातें समझते हैं, है ना। तो संजय ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अर्जुन के मन की बातें कृष्ण सब कुछ समझ रहे हैं। गुड़ाकेश किसको कहा गया है? अर्जुन को कहा गया है। हाँ, अर्जुन यानी गुड़ा का यानी जो नींद पर विजय पाया है जिसने, और नींद प्रतीक है अज्ञान का भी। ठीक है, तो अर्जुन ऐसे हैं कि जो नींद पर कंट्रोल करने वालों या नींद पर विजय पाने वालों में ईश, उस पर विजय पा चुके हैं वे। हाँ, अज्ञान रूपी नींद पर उन्होंने पूर्णतः विजय पाई है। और परंतप यानी तो शत्रुओं के दमन करता। तो इस प्रकार से संजय हर एक विशेषण जो है वो बड़ा ही अर्थपूर्ण है यहाँ पर। हाँ, और फिर नयोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूवः। हाँ, तो इस प्रकार से वे चुप हो गए कि गोविंद को बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, अब धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं ना संजय, तो उनको, वो भी भरतवंशी है। कभी कभी बहुत बार अर्जुन के लिए भी भारत शब्द इस्तेमाल किया है भगवान ने। तो यहाँ पर भरतवंशी संजय ने धृतराष्ट्र के लिए किया है, क्योंकि सभी एक ही वंश के हैं ये लोग,
है ना, भरत वंश के ही है। भरत महाराज जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। एक्चुअली तब देश हमारा ये इतना छोटा सा नहीं था, सारी पृथ्वी ही उनके साम्राज्य में आती थी। भारत तो पहले इलावर्त वर्ष कहते थे, फिर आगे जाकर इसका भारत वर्ष नाम पड़ा था राजा महाराजा भरत के नाम पर। तो हे भरतवंशी अर्थात धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो थोड़े से हंस करके कृष्ण बोल रहे हैं। श्री भगवानुवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन तो कह रहे हो, लेकिन वे गलत है ना। तुम्हारा दिखावा हो रहा है कि तुम पंडितों के समान बातें कर रहे हो, लेकिन ये सब बातें एक्चुअली पंडितों की नहीं है, क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है ना। तो इसलिए वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो तुम्हारा भी ये शोक करना जो है वो गलत है। हाँ? तो आगे बढ़ते हैं। न त्वे वाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो इससे हमको क्या पता चलता है? एक तो हमारा अस्तित्व जो है सभी लोगों का, है ना, भगवान का भी और सभी जीवों का भी अस्तित्व जो है ये अविनाशी है। तो अस्तित्व अविनाशी होने के लिए क्या है हमारे पास? हमारी आत्मा जो कभी भी नाश नहीं होती। तो भगवान यही बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था, ऐसा समय कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये सारे राजा लोग नहीं थे। अब यहाँ पर दूसरी बात हमको क्या समझ में आ रही है कि ऐसा नहीं होता जैसे ये जो निरीश्वरवादी कहते हैं या निर्विशेषवादी कहते हैं कि हम भगवान में मिल जाएंगे। ये नहीं होता। यहाँ इंडिविजुअलिटी बता रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि हमेशा तुम रहोगे, अर्थात तुम्हारी आत्मा इंडिविजुअल विष्टि आत्मा जिसको कहते हैं, वृष्टि आत्मा, तो तुम्हारी आत्मा अलग है, दूसरे लोगों की आत्मा अलग है, सारे लोग भिन्न भिन्न आत्माएं हैं और मैं भी आत्मा हूँ यार, और सबकी भिन्नता है। चाहे हमारा आउटर कवरेज यानी जो बाह्य देह जो है वो अलग अलग होता रहे, लेकिन फिर भी हमारा अस्तित्व हमेशा था, है और रहेगा। तो ये दो बातें हमको यहाँ पर पता चलती हैं कि आत्मा शाश्वत है और इंडिविजुअल है, व्यष्टि आत्मा, सॉरी, हाँ, व्यष्टि आत्मा। तो यहाँ पर एक श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये अनुपश्यति धीरास तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। तो कठोपनिषद का ये ज्ञान है कि जिसमें बताते हैं कि चेतना तो हम में भी है, भगवान में भी है। हाँ, नित्यो नित्यानाम, हम भी नित्य है, वे भी नित्य है, लेकिन वे अकेले सबके पालन करता है। हाँ, वे अकेले हम सभी के पालन करता है, हम किसी के पालन करता नहीं है, वे हमारे पालन करता है, सारी जरूरतें पूर्ण करते हैं। और ये जो जानता है व्यक्ति, तो वो धीर कहा जाता है और उसको शांति शाश्वती मिलती है, इतरों को, अन्य लोगों को नहीं मिल पाती। तो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति।
जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस अर्थात इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम जैसे आज हमारी स्थिति है, आज हम 50-60 साल के हैं सपोज, जब हम हमारी फोटोज देखते हैं, पुरानी फोटोज देखते हैं, अरे ये छोटा सा बच्चा जो है ना, ये मैं हूँ। हाँ, फिर थोड़े से बड़े हो गए, फिर फोटोज देखे, है ना, बड़े होने की फोटो देखे, अरे ये देखो स्कूल गोइंग ये जो बच्चा है ना, वो मैं हूँ। और फिर ये युवा जो खड़ा है ना यहाँ पर, वो मैं हूँ। हाँ, फिर अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो ये कैसे हो सकता है कि हम ही सब जगह पर है, लेकिन अब तो हमारा अस्तित्व अलग दिख रहा है, कुछ हम बूढ़े हो गए हैं। तो यही बताता है कि शरीर में बदलाव है, आत्मा में नहीं। हाँ, वो भी मैं हूँ, ये भी स्कूल जाने वाला बच्चा भी मैं हूँ, सब मैं हूँ। तो फिर ऐसा कैसा हो गया? तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, शरीर में सारे बदलाव होते हैं, आत्मा में नहीं। तो मैं कौन हूँ? फिर मैं तो आत्मा हुआ। बाकी जो ऊपरी जो कवर है, जो बदल रहा है, नित्य बदल रहा है, वो क्या है? वो मेरा केवल आवरण मात्र है। मेरा अस्तित्व तो उसके अंदर है, शाश्वत है, जो कभी बदलता नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से ये आत्मा की अवस्था बताई है। हाँ, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो यही आत्मा बचपन से लेकर अभी बुढ़ापे तक है, और फिर जब शरीर को छोड़ देंगे तब ये आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगी, है ना। और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ये सब कुछ जानता है कि इस प्रकार से आत्मा देहांतरण करती है, हाँ, देह में दूसरा देह धारण करती है, वो ऐसे शोकमग्न नहीं होता जैसे सामान्य व्यक्ति होता है। उनको लगता है कि अरे अब तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, जीवन कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, लेकिन हमारे जीवन को सफल कब मान सकते हैं हम? जब हम इस जीवन के अंत में भगवत धाम को जाए, ये भौतिक शरीर न धारण करे, आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करे, तब हमारा जीवन सफल। बराबर है ना। तो आवरण तो मिलना है हमको, लेकिन वो भौतिक आवरण न मिले, नहीं तो फिर से वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना। वो नहीं करना है। एक बार आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया, वहां मृत्यु है ही नहीं, वहां बुढ़ापा है ही नहीं, वहां रोग है ही नहीं, है ना। तो तात्पर्य पढ़ते हैं थोड़ा सा प्रभुपाद जी का। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, कभी वृद्ध। हाँ, तो ये सब प्रभुपाद जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हाँ, तो ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यस्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ठीक है, तो पहला उपदेश तो भगवान ने, ज्ञान तो भगवान ने ये दे दिया कि कोई भी शरीर नहीं हो, हम सभी शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये पहला ज्ञान दे दिया। अब ये यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवान, सूचना दे रहे हैं, ऐसे करो। क्या? तांस्तितिक्षस्व भारत, जीवन में सुख दुख तो आएंगे ही, लेकिन जैसे सर्दी गर्मी का मौसम होता है, हाँ, वैसे ही सुख आएंगे चले जाएंगे, दुख आएंगे चले जाएंगे। हाँ, तो उसके लिए तुमको अपने आप को कैसे बनाना है? अविचल भाव से सहन करना है, ये सीखना है। ये पहली इंस्ट्रक्शन है भगवान की, पहली सूचना है भगवान की, है ना। तो ये हमको भी सबने सीखना चाहिए, हम सबने
क्या कि सारे सुख दुख आएंगे, लेकिन अविचल भाव से उसको सहन करने की शक्ति हमने प्राप्त करनी चाहिए। वो कब होगा, हमारा मन अविचल कब होगा, जब हम भगवान की सार्वभौमिकता को पूरी तरह से उसको ग्रहण कर सकेंगे कि भगवान हमारे पालन करता, निर्माण करता, रक्षण करता, सब कुछ भगवान है। तो फिर ये जो टेम्पररी जो आ रहे हैं, ये तो मेरे कर्मों के भोग है, इनको मुझे भोगना है, उसमें विचलित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, है ना। तो ये सब हमने जब हम पूरी तरह से ग्रहण करते हैं, तब कहीं ये अविचल भाव हमारे मन में आ सकता है। तो अविचल भाव से सहन करना, ये एकदम महत्वपूर्ण बात है। यम हीनम व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो मुक्ति के लिए अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सुख दुख में हम विचलित ना होए, ये हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्तन्वयो तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो हमारे महान ऋषिगण, अब ये तो स्वयं भगवान बता रहे हैं, लेकिन वो और कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जो महान महान लोग हो चुके हैं, तत्वदर्शी लोग हो चुके हैं, उन्होंने इसका गहन अध्ययन किया और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला कि देह तो हमेशा टेम्पररी ही रहेगा, उसको स्थायित्व देने का प्रयत्न मत करो, उसको स्थायी मत समझो। लेकिन स्थायी क्या है, अविनाशी क्या है, आत्मा अविनाशी है, जिसको सत्य कहा गया है। तो असत यानी टेम्पररी, सत्य यानी परमानेंट, ये दो बातें आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो शरीर असत है, आत्मा सत्य है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। अब सारे शरीर में क्या व्याप्त है अपने, कौन बताएगा? शरीर में व्याप्त क्या है हमारे? चेतना, ठीक है। हमारे शरीर में सर्वत्र व्याप्त क्या है? चेतना। और चेतना है आत्मा का सिम्टम, आत्मा की उपस्थिति का लक्षण है चेतना। तो हमारे सब हाथ में भी पिन टोचो तो दर्द होता है, चेतना है। हाथ पैर हिल रहे हैं, आंखें देख रही है, मुंह से खाना जा रहा है, डाइजेशन हो रहा है, रक्त प्रवाह चल रहा है, ये सब चेतना के लक्षण है ना। तो चेतना कब तक रहेगी? जब तक आत्मा है। तो उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। तो आत्मा का साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन उसका प्राकट्य कैसा है? चेतना के रूप में, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आत्मा के साइज के बारे में बताया है। देखिए, यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। तो आत्मा का साइज कितना है? बहुत ही छोटा, जो ना किसी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, कुछ भी नहीं, है ना। तो बाल के अग्र के 100 भाग करो और उसमें से प्रत्येक भाग के 100 भाग करो, तब जो प्रत्येक भाग मिलेगा वो आत्मा का साइज है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो अविनाशी हमारी आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, अविनाशी है, अप्रमेय है तथा शाश्वत है, इसका नाश भी नहीं होता। इसका अप्रमेय का अर्थ क्या है?
देखते हैं, न मापा जा सकता है ये, हाँ, अप्रमेय नहीं, मापा जाने के योग्य नहीं, मापा ही नहीं जा सकता, इतना छोटा, इतना सूक्ष्म है और शाश्वत है, हमेशा रहने वाला। तो इस भौतिक ये जीव का स्वरूप है, लेकिन भौतिक शरीर हमेशा अंतवंत होता है, अंत उसका हमेशा होगा। तो अतः हे भरतवंशी, तुम शरीरों की चिंता मत करो, तुम युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। तो वही आगे भगवान बता रहे हैं हमको कि किस प्रकार आत्मा का अस्तित्व कैसा है, अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत है। तो फिर ना मारने वाला, कोई मारने वाला हो सकता है, न कोई मरने वाला हो सकता है, वो केवल देह का नाश होता है, लेकिन आत्मा अविनाशी रहती है। ठीक है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो ये सारी आत्मा के क्वालिटीज बता रहे हैं भगवान। हाँ, क्यों स्पष्ट करके बता रहे, इतने बार बार क्यों बता रहे, एक ही श्लोक में बता देते ये तो अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है। नहीं, केवल उतने से अर्जुन मानता नहीं, या हम तो बिल्कुल ही नहीं मानते, क्योंकि हम तो एकदम ही बुद्धिहीन है, मूढ़मति है। तो हमारे दिमाग में ये बातें अच्छे से आ जाए, इसलिए बार बार भगवान अभी क्या बता रहे हैं कि ये आत्मा का स्वरूप कैसा है, ना तो इसका जन्म है ना मृत्यु है ना, वो शाश्वत है, अविनाशी है, नित्य है, पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है ना। तो जिसको ये ज्ञान है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, तो वो ना तो किसी को मार सकेगा, वो जानता है, क्योंकि मैं तो किसी को मार नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, केवल शरीर का नाश कर रहा हूं, है ना। तो इस प्रकार से वो जो जानकारी जिसके पास है, जो ये पूर्णतः आश्वस्त है इस ज्ञान के बारे में, वो ऐसा सोचेगा, है ना। अब और एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत फेमस श्लोक है, बहुत जगह पर आपने सुना भी होगा इसको, है ना। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो आत्मा के ये बताए हैं कि ये देह जो है वो जैसे हम कपड़े पहनते हैं, वैसे वैसे आत्मा देह को पहनता है ना। और जैसे हम पुराने वस्त्र को फेंक देते हैं, हाँ, और फिर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा करती है, पुराने देह को त्याग दिया, नया देह धारण कर लिया। ठीक है। तो बहुत अच्छी उपमा भगवान ने दी है ये यहाँ पर आत्मा और शरीर के लिए, जो हम जल्दी से समझ सकते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा की क्वालिफिकेशंस को, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, यहाँ पर बताई जा रही है कि ना तो शस्त्र के द्वारा हम उसको काट सकते हैं, ना अग्नि
अग्नि द्वारा जला सकते हैं, ना जल द्वारा भिगा सकते हैं, और ना वायु द्वारा सुखा सकते हैं। अब इससे एक जानकारी हमको क्या मिल सकती है कि जल द्वारा भिगाए नहीं जा सकते, तो जल में तो जीव है, हाँ ये तो मान लिया। वायु में भी जीव है ना, कीटाणु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते वायु में भी, ये भी हम जान सकते हैं। लेकिन अग्नि में भी जीव है, ये तो हम नहीं जानते। हम तो सोचते हैं कि अग्नि से तो सारे जीव मर जाते हैं, लेकिन भगवान इसको स्पष्ट कर रहे हैं, ना तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है इस आत्मा को। अब इसका अर्थ ये भी निकला कि सूर्य पर, जहां पर हम सोचते हैं कि इतनी गर्मी के कारण वहां तो कोई रह ही नहीं सकता, कोई जीव नहीं रह सकता, वो भी बात नकारी जा रही यहाँ से, है ना। कि अगर मछली का शरीर भगवान ने बराबर पानी के लायक बनाया है, वैसे ही भगवान ने शायद जीवों का शरीर ऐसे बनाया होगा जो अग्नि द्वारा भी जलाया नहीं जा सकता, है ना। तो इस प्रकार से सूर्य पर भी जीव हो सकते हैं, और उसकी पुष्टि चौथे अध्याय में फिर से भगवान करते हैं, जहां पर भगवान बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया। अब सूर्य देव है तो उनकी प्रजा भी होगी, है ना, निश्चित रूप से होगी। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्र हमें बता रहे हैं कि सूर्य पर भी जीव है, जिसको साइंस अभी तक पहचान नहीं पाया है। साइंस तो ये सोचता है कि सूर्य पर तो जीव रह नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा इंटरेस्टिंग है ये सब ज्ञान, है ना। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो ये और विशेषताएं बताई है आत्मा की, है, अखंडित है, अघुलनशील है, ये तो हमने देखा कि न तो जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। फिर शाश्वत है, सर्वव्यापी है, यानी जहां पर स्थान लेगी, जिस शरीर में स्थान लेगी, उस संपूर्ण शरीर को व्याप्त कर लेगी आत्मा, है ना। इसलिए शरीर में, संपूर्ण शरीर में चेतना होती है। हम अविकारी, किसी विकार से ये नहीं होती, विकार के से प्रभावित नहीं होती, स्थिर है और एक जैसी रहती है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान बार बार अर्जुन को बताते हैं, तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो, तुम देहात्म बुद्धि से जुड़े हुए हो, लेकिन तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, इसलिए शोक मत करो। हाँ? अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी है महाबाहु, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो दूसरी तरह से भगवान समझा रहे, पहले तो समझाए कि आत्मा है, अविनाशी है, शरीर तुम मार रहे हो, उसमें तुम दुखी मत हो। लेकिन अब बोल रहे अगर तुम नहीं मान रहे इस बात को कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तब भी तुमको शोक करने की क्या आवश्यकता, क्योंकि शरीर तो फिर क्या बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। यानी तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है जैसे शरीर लेता है ना। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो जन्म लेता है तो मरता भी तो है, तो फिर तुमको शोक क्या करना, है ना। वो हर एक को मरना ही है, तब फिर युद्ध में तुम क्यों नहीं मार सकते हो उनको। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो अपना जो कर्तव्य है उसका पालन तुमको निश्चित रूप से करना है, क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि आत्मा जन्म लेती है, तो जन्म लेने वाले का मृत्यु है ही, जो शुरुआत होती, जिसकी शुरुआत है उसका अंत है ही। तो इस प्रकार तुमको शोक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो चलिए, मुझे लगता आज के लिए इतना ही हम करते हैं, ठीक है।
28 से 28 से हम कल चालू करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अध्याय है। और मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो हम कल तो छुट्टी ले रहे हैं, कल संडे है, कल हम ब्रेक ले लेंगे, फिर परसों से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, हरे कृष्णा जी माता जी। जी, हरे कृष्णा। कैसा माता लग जी रहा हरे एक है? कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा है माता जी। माता जी एक छोटा सा क्वेरी था। जी, जब आत्मा इतनी सूक्ष्म बताई गई है, इतनी सूक्ष्म की एक सुई के नोक के ऊपर, तो फिर ये यमपाश कैसे लेके जाते होंगे? इतना बांध के, पाश में बांध के लेके जाते बोलते, हाँ कैसे? हाँ, नहीं देखिए, जब यमलोक को हम जाते हैं ना, तो हमको एक यातना शरीर दिया जाता है। यातना अच्छा। शरीर वो यातना प्राप्त करने के लिए ही बना है। हाँ, वो मतलब वो भौतिक शरीर नहीं है, उसको यातना शरीर ही नाम है। और उस शरीर को यातनाएं सब मिलती है, लेकिन वो मरता नहीं है। ऐसा एक स्पेशल शरीर हमको दिया जाता है जब हम यमलोक को जाते हैं। भगवान ना करे कोई जाए वहां पर, क्योंकि उसका वर्णन इतना भयंकर है, अरे बाप रे। वो अगर हम पढ़ लेते हैं ना, 5वें कैंटो का आखिरी चैप्टर है ये, तो कौन से गुनाह के लिए कौन सी सजा मिलती है, कैसे मिलती है, वो सब वर्णन है। वाकई में अगर वो हम डिटेल में पढ़ लेना, 4-5 रात तो सो ही नहीं पाएंगे, इतनी भयंकर बातें हैं। तो इसलिए हमको ये यमलोक से तो बहुत ही दूर रहना है। और जो वैष्णव होते हैं उनके तरफ तो यमदूत देख भी नहीं सकते। तो इसलिए हमको ये वैष्णव तिलक कंठी ये देख करके वो लोग तो आते ही नहीं है हमारे पास, ऐसा लिखा हुआ है। तो वो उसको यातना शरीर कहते हैं माता जी। और वहां पर कितनी भी यातनाएं दो, उबलते तेल में डाल दो, उसको यातना सब होती है, लेकिन वो मरता नहीं है। हाँ, तो ऐसे वो शरीर दिया जाता है। तो फिर आत्मा को उसकी तकलीफ आत्मा को नहीं होती है? होती है। देखिए, आत्मा को भी वो महसूस कर सकता है, प्रभावित होती है। जैसे हमने तीसरे अध्याय में भी देखा है ना माता जी, कि वो काम रूपी दुर्जेय शत्रु जब हम पर आक्रमण करता है, तब वो कैसे बुद्धि पर जब कब्जा ले लेता है, तब आत्मा भी प्रभावित होती है उससे, क्योंकि वो निकट पड़ोसन है। तो जैसे वो वायु का गंध है ना, वायु का गंध निकलता है तो आजू बाजू के सब लोग प्रभावित हो जाते हैं, चाहे वो दुर्गंध हो चाहे वो सुगंध हो। तो गंध यद्यपि वहां से नहीं निकल रही, लेकिन थोड़ी दूर से भी आ रही है, तो प्रभावित सभी हो जाते हैं। उसी प्रकार वो आत्मा भी प्रभावित होती है। हम्म तो उसके बाद सब सजाएं काटने के बाद फिर से उसको मृत्यु लोक में भेजा जाता है। फिर से कोई तो भी शरीर, शायद प्राणियों का कोई शरीर दे करके यहाँ भेजा जाता है, जब उसकी सजा पूरी हो गई तब। ऐसा जी, बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत भयंकर। बहुत भयंकर। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। जी प्रभु बोलिए। माता जी एक प्रश्न था। जी जैसे धीरे धीरे तो सब लोगों की मृत्यु हो ही रही है और मृत्यु सत्य है, तो क्या अपने जो स्वजन परिजन होते हैं फिर ऊपर जाकर सब लोग एक साथ मिलते हैं क्या? जी, नहीं, नहीं मिलते प्रभु। ये जो अभी हमको स्वजन लगते हैं ना, ये सारे जुड़े काहे से है? देह से जुड़े हैं, है ना। अच्छा अच्छा। और हमारा अस्तित्व तो अलग है। ये तो हम जैसे कहा जाता है कि बहुत बड़ी नदी बहुत फ्लो से जा रही है, उसमें एक तिनका दूसरे तिनके से कभी जुड़ जाता है। हाँ, थोड़े समय के लिए साथ में रहते हैं और फिर वो अलग अलग हो जाते हैं, फिर दोबारा मिलने का चांस है ही नहीं, है ना, क्योंकि वो नदी का फ्लो ही ऐसा है। तो हम जो अपने सगे संबंधी समझ रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, वो सारे जुड़े हैं इस देह से। जैसे ही देह छूटा तो हमारा साथ छूटा। हाँ, ये है कि कुछ लोग पितृलोक में जाकर के रहते हैं, जब तक वो सब विधियां नहीं होती। अतृप्त आत्माएं खास करके थोड़ा जिनकी इच्छाएं रहती है ना, तो उनको कुछ वर्षों तक ऐसे वास करना पड़ता है पितरलोक तक, तब तक थोड़ा वो संबंध बना है। लेकिन वैसे कहा जाए तो कोई संबंध नहीं रहता, सब अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। हर एक के कर्म अलग है, हर एक का प्रारब्ध अलग बनता है, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, कोई साथ में नहीं रहता। ये पति पत्नी के बारे में जो 7 जन्मों का संबंध कहा जाता है, ये क्या है? नहीं, 7 जन्मों को तो नहीं मालूम, लेकिन पति पत्नी का क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति अत्यंत तीव्र आसक्ति हो जाती है।
हाँ, और वो आसक्ति जैसे कर्म बंधन है, वैसे ही इस आसक्ति का बंधन जो हो जाता है, उसके कारण वो शायद आ सकते हैं एक साथ, लेकिन वो भी बहुत रेयर, मतलब वो तो तीव्र आसक्ति, वो बहुत ही रेयर होता है। वो जैसे देवकी और वसुदेव का कहा जाता है कि उन्होंने इतने 3 जन्मों तक उन्होंने तपस्या की थी कि भगवान हमारे बेटे के रूप में प्राप्त हो जाए। तो ऐसे उदाहरण बहुत अलग है, बाकी हम सामान्य लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। हमारा तो देह छूटा और साथ छूटा, ऐसी ही बात है, वही सत्य है एक्चुअली। ये बहुत रेयर बातें हैं जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, कि उन्होंने 3 जन्मों तक तप किया अलग अलग प्रकार से, तब कहीं जाकर कृष्ण को उन्होंने अपने बेटे के रूप में पाया था। ठीक है प्रभु? जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, तो आज यहीं पर खत्म करें, और किसी का माता कुछ जी प्रश्न अटेंडेंस लिंक डाला था मैंने। डाला है? हाँ, सभी लोग जी। अटेंडेंस भर दीजिए। अटेंडेंस लिंक डाला है प्रभु ने चैट में। हाँ, सभी लोग अटेंडेंस हरे कृष्ण लगाइए। माता जी। जी हरे कृष्णा। ये क्विज वाला जो है, कल क्विज करना चाह रहे थे, मतलब लेवल 2 का, जी तो नहीं हो पाया उसमें। जैसे मेरा वो प्रथम वाला ही, लेवल 1 वाला ही दिखा रहा था कि आप कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, तो तो लेवल 2 में भी क्विज करना है क्या? हाँ हाँ, लेवल 2 में भी करना है। क्षमा माता जी, आया नहीं क्या अभी तक क्विज लेवल 2 का? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, आ गया है, आ गया है माता आ गया है ना? तो जी। संजय प्रभु, फिर कुछ लॉगिन में आपका वो हो रहा होगा। और जहां पहले लेवल 1 में दे रहे थे, उसी लिंक पे हो जाएगा ये भी, लेवल 2 भी? नहीं, मुझे हाँ, लगता है दूसरी लिंक आएगी। मुझे पता नहीं है एक्चुअली क्विज के नहीं बारे नहीं, में। उसी में आ जाएगा, उसी में है। उसी में है? हाँ हाँ, हम्म। ओके। अजय प्रभु, आपको कुछ पता है इसके बारे में? माता जी अगर लिंक आएगा तो डायरेक्ट चला जाएगा, लेकिन अगर मतलब आप अपने अकाउंट से लॉगिन करते हैं ना, तो उसमें वो कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, सेकंड लेवल अच्छा 2 का। अच्छा। जैसे लेवल 1 सिलेक्ट करते हैं ना हम भक्ति, मतलब 18 दिन के लिए, वैसे ही उसमें लेवल 2 के लिए भी होगा 18 दिन का। लेकिन अच्छा, अगर लिंक में मतलब आएगा हमारे पास, तो लिंक से तो डायरेक्ट चला जाएगा ना वो लेवल 2 पे, हाँ इसमें हाँ कोर्स हाँ, में। ओके। ठीक है, तो संजय प्रभु अभी भी कर सकते हैं आप। और फिर जब लिंक आ जाएगा तब तो एकदम डायरेक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है माता जी, हरे ओके। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी माता प्रभु। जी, माता जी एक प्रश्न था मेरा। जी। मेरा नहीं, एक व्यक्ति हमसे प्रश्न किया कि जैसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी परम भगवान हैं, कृष्ण परम भगवान हैं, तो रामेश्वर में शिव जी का पूजा क्यों किया था? तो इसका प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं था, जो मैं नहीं दे पाया। कृपया करके आप हमें बताएं जो मैं उसे बता सकें। देखिए, शिव जी जो है ना, ये तो परम भक्त है, भगवान के परम भक्त है। तो कभी कभी भगवान क्या करते हैं, लीला करते हैं अपने भक्तों को भी प्रसन्नता देने के लिए। तो ये एक मतलब प्रकट लीला है उनकी, कि उन्होंने अपने भक्त की पूजा किया एज इफ। लेकिन है तो शिव जी ही उनके भक्त है। हाँ, शिव जी ही उनके भक्त है, लेकिन भक्त को प्रसन्नता जरूर देते हैं। और जस्ट जन सामान्यों को एक वो देने के लिए, एक उदाहरण पेश करने के लिए भगवान ने वहां पर शिव जी की आराधना, जैसे कि भगवान की शिव जी की पूजा की। लेकिन वास्तविक पूरा शास्त्रों में हम जो पढ़ते हैं, वो शिव जी का स्थान ऐसे बताया है कि जैसे दूध से दही बनता है, वैसे कृष्ण से शिव जी बनते हैं। हाँ, लेकिन दही का दूध नहीं बना सकते हम, दूध का दही बना सकते हैं, है ना? और क्यों ऐसा बना है? क्योंकि शिव जी भौतिक जगत के वास्तव्य में है, और कृष्ण जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। तो इसलिए मतलब शिव तत्व जो कहा जाता है ना, वो एकदम भिन्न है। वो ना तो विष्णु तत्व है, ना तो जीव तत्व है। शिव तत्व, शंभु तत्व एक अलग ही स्थान है उसका। तो वो एक लीला के स्वरूप में उन्होंने पूजा की थी। हाँ, रामचंद्र जी ने लीला समझी है उनकी, कि भक्तों की भी देखो, मतलब एक परम भक्त की वो कितने आदर करते हैं, प्रेम करते हैं।
जैसे उन्होंने सुदामा के पैर धोए थे, है ना, सुदामा के तो जी पैर धोए थे, तो यहाँ पर तो जी पूजा कर रहे हैं, तो एक वो लीला है उनकी। जी जी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया माता जी। जी ये माता जी रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने लिखा है, नारद जानो नाम प्रतापु जग प्रिय हरिहर हर प्रिय। जी, तो उसका अर्थ क्या है प्रभु? प्रभु माता जी का अर्थ है, जो भगवान कृष्ण शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी भगवान की पूजा करते हैं। हाँ, करेक्ट तो ये दोनों का आदान प्रदान है, एक उनके वो है, लेकिन है तो जी शिव जी को कहा जाता है वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शिव जी। तो जी वैष्णव यानी भक्त, महान भक्त, तो वैष्णवानाम यथा शंभु, तो वो सर्वोच्च स्थान के वैष्णव है, महान भक्त है वो। जी माता जी, जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। जी माता जी, कुछ पूछना है? माता जी अटेंडेंस लिंक मैंने भर दिया है। वेरी गुड, सबने भरा? अटेंडेंस सबको भरना चाहिए, हाँ, तो आपकी उपस्थिति माता दर्ज। जी जी कल क्लास पता नहीं क्यों क्लास नहीं हो पा रही थी, तो कल का जो ज्ञान था माता जी, जो थोड़ा सा भगवान का स्मरण दिमाग में हो जाया करता है इसी तरह से, तो माता जी कल नहीं हो पाया, तो कल का दिन जो है वो बहुत ज्यादा मिस किए माता जी आपको मैंने। तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए कल का, ठीक है, रिकॉर्डिंग माता सुन जी जी लीजिए। माता जी जी। अटेंडेंस कैसे भरना है माता जी? अजय प्रभु आप एक्सप्लेन कर दे, अटेंडेंस कैसे भरना है। प्रभु जी, आप जैसे मैंने ना चैट बॉक्स में लिंक डाला हुआ है इसका अटेंडेंस का, आप जब लिंक को ओपन करेंगे उसमें पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फिर नीचे स्टार जैसी ऑप्शन है एक आएगी आपके पास, उसमें आपको माता जी का नाम चूज कर लेना है, वो क्लास टीचर्स के नेम है सारे। अभी अभी आज आया है क्या? आज की डेट में उसका लिंक? हाँ हाँ, हाँ हाँ, अटेंडेंस लिंक मैंने चैट चैट में बॉक्स डाला में है, डाला। जी जी प्रभु जी। आप ओपन कीजिए प्रभु जी, वो अपना लिंक ओपन कीजिए आप। चैट में डाला है प्रभु जी, चैट में, ग्रुप में नहीं है, चैट में है, यहाँ के जूम के चैट में मिला। जुलाई 21 हिंदी 6 AM इसमें नहीं है? प्रभु जी एक जैसे जैसे जिससे आपकी क्लास लगी हुई है ना, जूम मीटिंग जो है, उसमें आपके अपना पार्टिसिपेंट्स के साइड में है चैट का ऑप्शन। अच्छा अच्छा। ये पार्टिसिपेट का उसके इसमें तो साथ चैट का ऑप्शन है। उसके बाजू में है। ये तो लिंक आया है कि ये श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगलुरु लेवल 2 पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है, 57 बैच, शिक्षक सुरेखा माता जी, आज का नहीं टॉपिक नहीं नहीं अध्याय नहीं, 3। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर चले गए प्रभु, व्हाट्सएप जी ग्रुप जी। में मत देखिए, नहीं नहीं, ये जहाँ मीटिंग हो रही है अपनी, अच्छा, मीटिंग जहाँ हो रही है, ठीक मीटिंग ठीक। जहाँ हो रही है वहां पर नीचे बाजू आपको सारे ऑप्शंस दिखते होंगे। हाँ, वहाँ, अभी 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 चैट में गए, चैट में हम हाँ चले गए। चैट में गए ना, वहां पर एक लिंक आपको मिलेगी, अजय प्रभु ने डाली हुई है, देखिए। हाँ हाँ हाँ, वो लिंक को क्लिक करिए आप। हाँ, क्लिक कर दिए इसको। हाँ, अब उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो भर दीजिए आप। अच्छा ठीक है, आ गया हम तक। आ गया ना? हाँ, ये भर के सबमिट कर देना है। बस उसको नीचे सबमिट बटन होगा, वो सबमिट कर देना है। ठीक है जी जी जी। जी, सभी लोग अटेंडेंस जरूर भरे। इसमें वांछा, इसमें शिक्षक सुरेखा माता जी इसमें डालना। हाँ हाँ, मेरे नाम को सिलेक्ट करें आप। उसके नीचे अपना नाम डालना है। हाँ, जो जो मांगा है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मांगी है वैसे भरते जाइए आप। ठीक है, चलिए।
लिंक इज नॉट अवेलेबल। अभी तो ये प्रभु तो भर रहे हैं आप चैट पर देखिए, आपने चैट में तो लिखा ही है, तो हो सकता है आप लेट ज्वाइन किए हो या कुछ। हाँ लीजिए, फिर से एक बार डाल दिए लिंक अजय प्रभु ने। हाँ, तो ये लिंक को क्लिक करिए और उसमें जो जो इंफॉर्मेशन मांगी है भर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। ठीक है। ये कह रहा है माता जी, हाउ मेनी राउंड्स आर यू चैंटिंग? हाँ, तो आप कितने, एक माला करते, 2 माला करते, 4 माला करते हैं, तो वो ऐसे सिलेक्ट तो कर। एक माला करते हैं, हाँ, तो 1 माला कर दीजिए। उसका सबमिट का ऑप्शन आ रहा हाँ, है। ये रोज करना है कि ये एक बार करना है? नहीं, रोज करना है, ये अटेंडेंस होगा। जैसे अपन स्कूल में उपस्थिति ये करते ना, तो उपस्थिति में कैसे हमको प्रेजेंट करके दिखाना पड़ता है, तो वो जैसे ये। माता जी कल नहीं किए थे तो फिर वो तो हाँ, तो ब्लैंक रह जाएगा। कोई बात नहीं, कल तो शायद लिंक ही नहीं मिला था, आज लिंक मिला है, तो आज से चालू ठीक करेंगे। हाँ? ठीक है, कल धन्यवाद का मैंने माता जी, भेज हरे दिया था कृष्णा। प्रभु जी। जी क्या बोल रहे हैं? कल का मैंने भेज दिया था अटेंडेंस टेम्पल में, आज लिंक अवेलेबल है तो इसलिए आज डाला था। हम्म। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात कल का प्रभु ने मैन्युअली लिख लिया है नाम, कौन कौन उपस्थित है। आज से ये चालू हुआ। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, जी, बहुत हरे बहुत धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। हरे वाञ्छा कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण।